नमस्कार दोस्तों, एक और शानदार बुक समरी वीडियो के साथ आप सभी को स्वागत है। क्या आपको लगता है कि आप कभी भी एक काम पर ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं दे पाते? क्या आपने कभी सोचा है कि हर दिन इतना काम होता है, लेकिन दिन के अंत में लगता है आज भी कुछ खास नहीं किया? डैन को की किताब द आर्ट ऑफ फोकस आपके लिए एक दवा है जो आज की डिस्ट्रैक्ट करने वाली दुनिया में आपको वो मानसिक स्पष्टता और शक्ति देती है जिससे आप सिर्फ काम ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी को सही दिशा में ढाल सकते हैं। इस किताब में प्रोडक्टिविटी की बातें हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गहराई है। ये एक फोकस्ड इंसान की पहचान, सोच और सिस्टम की बात करती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये गहन यात्रा, फोकस की असली कला को समझने की। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, फोकस एक आइडेंटिटी है। द आर्ट ऑफ फोकस के पहले भाग की शुरुआत होती है एक गहरी सोच से कि फोकस कोई स्किल या हैबिट नहीं है, बल्कि आपकी एक पहचान है। डैन को साफ तौर पर कहते हैं कि जब तक आप खुद को एक फोकस्ड इंसान के रूप में नहीं देखेंगे, तब तक आप डिस्ट्रैक्शन से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। अक्सर लोग सोचते हैं कि फोकस करने के लिए उन्हें किसी नए टूल या ऐप की ज़रूरत है, लेकिन असल में उन्हें अपनी आइडेंटिटी बदलने की ज़रूरत है। आप जैसा खुद को मानते हैं वैसे ही कार्य करने लगते हैं। अगर आप खुद को मैं तो हमेशा भटक जाता हूं कहकर पहचानते हैं, तो आपका दिमाग उसी व्यवहार को बार बार दोहराएगा। लेकिन अगर आप खुद को मैं एक फोकस्ड व्यक्ति हूं मानने लगते हैं, तो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका व्यवहार खुद ब खुद उस दिशा में बदलने लगता है। डैन को इस बात पर जोर देते हैं कि फोकस को पाने के लिए सबसे पहला कदम है खुद को एक नई पहचान देना। कोई भी व्यक्ति तब तक असली परिवर्तन नहीं ला सकता जब तक वह अपनी खुद की परिभाषा नहीं बदलता। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति जो स्मोकिंग छोड़ना चाहता है, वह अगर कहता है कि मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो वह बार बार उसी आदत में लौटेगा। लेकिन जैसे ही वह कहता है मैं नॉन स्मोकर हूं, तो उसकी आदतें और मनोवृत्ति उसी अनुसार बदलने लगती हैं। यही पहचान का खेल है। दूसरी बात जो किताब में बार बार सामने आती है वो है प्रपोज की कमी। डैन को कहते हैं कि आजकल की दुनिया में हमारा ध्यान हर पल खींचा जा रहा है। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, लगातार मिलने वाली जानकारी। लेकिन ध्यान बंटने की असली वजह ये नहीं है। असली कारण है उद्देश्य का न होना। जब व्यक्ति के पास कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता, तो वह खुद डिस्ट्रैक्शंस को आमंत्रण देता है। एक उद्देश्यहीन मन हमेशा व्यस्त रहना चाहता है, लेकिन बिना किसी दिशा के। जब तक आपके पास एक गहरी, साफ और सच्ची वजह नहीं है, तब तक फोकस टिक नहीं सकता। इसलिए डैन का सुझाव है कि हर सुबह खुद से एक सवाल करें, मैं आज क्यों काम कर रहा हूं? मैं क्या बनना चाहता हूं? यह प्रश्न आपके सोचने के तरीके को बदल देगा। डैन को इस बात पर भी जोर देते हैं कि हम अपने अटेंशन को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। हमारा ध्यान एक मांसपेशी की तरह है। जिस दिशा में आप उसे बार बार ले जाएंगे, वो उस ओर ताकतवर बन जाएगा। आज की दुनिया में हमारा ध्यान बाहर की ओर ट्रेनिंग पा रहा है। इंस्टाग्राम रील्स, व्हाट्सएप चैट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स। लेकिन अगर हम हर दिन सिर्फ 10 मिनट भी बिना किसी इनपुट के बैठें, बिना मोबाइल, म्यूजिक या स्क्रीन के, तो धीरे धीरे हमारा ध्यान अंदर की ओर मुड़ने लगेगा और वहीं से क्लैरिटी और गहराई शुरू होती है। किताब का सबसे प्रभावशाली हिस्सा तब आता है जब डैन हमें बताते हैं कि हम अपनी नई पहचान खुद डिजाइन कर सकते हैं। इसके लिए 3 स्टेप्स हैं। पहला, आप अपने आइडियल सेल्फ को लिखें। जैसे कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो गहराई से सोचता है, डिस्ट्रैक्शंस को समझता है और अपने समय का सम्मान करता है। दूसरा, हर दिन छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स लें जो इस आइडेंटिटी से मेल खाते हों, जैसे सुबह का पहला घंटा डीप वर्क करना, दिन में जर्नलिंग करना या सोशल मीडिया का टाइम सीमित करना। और तीसरा, हर रात खुद से पूछें, क्या मैंने आज उस इंसान की तरह जिया जो मैं बनना चाहता हूं? यह सिंपल लेकिन गहराई से ट्रांसफॉर्मेटिव प्रक्रिया है। डैन को अंत में बताते हैं कि फोकस असल में खुद से की गई एक प्रतिबद्धता है। जब आप इंटरनली कमिटेड होते हैं कि आप डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठेंगे, तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। और यह कमिटमेंट किसी ऐप से नहीं, किसी अलार्म से नहीं, बल्कि एक निर्णय से आती है। मैं अब वही इंसान बनूंगा जो गहराई से सोचता है और फोकस के साथ जीता है। अब सवाल यह है, अगर फोकस एक पहचान है और उसे डिजाइन किया जा सकता है, तो फिर वो कौन से सिस्टम्स और रिचुअल्स हैं जो इस नई पहचान को हर दिन बनाए रखते हैं? और कैसे हम शैलो थिंकिंग से बाहर निकलकर डीप फोकस और क्रिएटिव क्लैरिटी की दुनिया में कदम रख सकते हैं? इसका जवाब मिलेगा पार्ट 2 में।
जहां हम जानेंगे डैन को के डीप वर्क प्रिंसिपल्स, स्लो थिंकिंग के फायदे और फोकस्ड लाइफस्टाइल के रहस्य। भाग 2, ध्यान गहराई से आता है, डीप वर्क और स्लो थिंकिंग का विज्ञान। पार्ट 1 में हमने जाना कि फोकस एक पहचान है और वो पहचान आप खुद डिजाइन कर सकते हैं। अब डैन को हमें अगले पड़ाव पर ले जाते हैं, उस पहचान को रोज कैसे जिया जाए। यहीं पर आता है डीप वर्क का कॉन्सेप्ट। डैन बताते हैं कि आज की तेजी से बदलती दुनिया में शैलो थिंकिंग एक नॉर्म बन गया है। लोग जल्दी जल्दी चीजें करते हैं, मल्टीटास्क करते हैं और सोचते हैं कि वो प्रोडक्टिव हैं, लेकिन असल में वो किसी भी चीज में गहराई तक नहीं जाते। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी मेंटल कैपेसिटी के साथ किसी एक मीनिंगफुल काम में डूब जाना। लेकिन डीप वर्क करने के लिए सिर्फ समय नहीं चाहिए, आपको एक इंटेंशनल सिस्टम चाहिए। डैन को इसे हाई परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। इस स्ट्रक्चर में सबसे पहला नियम है अपने समय को सेक्रेड मानना। इसका मतलब है दिन का एक निश्चित हिस्सा केवल उस कार्य के लिए रिजर्व करना जो आपके मिशन या पर्पस से जुड़ा हो। यह कोई सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, ईमेल चेकिंग या मीटिंग नहीं है, बल्कि वो काम है जो आपके आइडेंटिटी और गोल्स को मजबूत करता है। डैन सलाह देते हैं कि हर इंसान को दिन का कम से कम 2 से 3 घंटे डीप वर्क के लिए अलग रखने चाहिए। लेकिन इससे पहले जरूरी है ध्यान की तैयारी। इस तैयारी में शामिल हैं प्रॉपर स्लीप, लो स्टिम्युलेशन एनवायरनमेंट और क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। जब आप बार बार नोटिफिकेशंस, अनचाहे मैसेजेस या शोर से घिरे होते हैं तो आपका मस्तिष्क शैलो मोड में चला जाता है। डीप फोकस एक शांत वातावरण में स्पष्ट सोच के साथ ही संभव है। अब आता है एक और महत्वपूर्ण विचार, स्लो थिंकिंग। डैन को बताते हैं कि फास्ट थिंकिंग यानी जल्दी निर्णय लेना, रिएक्शंस देना और सुपरफिशियल सोच आज की दुनिया में बहुत सामान्य हो गया है। लेकिन स्लो थिंकिंग यानी सोच समझकर गहराई से सोचना, लॉन्ग टर्म विजन के साथ सोचना, यहीं पर असली क्रिएटिविटी और क्लैरिटी पैदा होती है। जब आप धीमे लेकिन उद्देश्यपूर्ण सोचते हैं, तब आप सुपरफिशियल डिस्ट्रैक्शंस को पीछे छोड़ते हैं और असली मूल्य पैदा करते हैं। डैन एक पावरफुल प्रैक्टिस सुझाते हैं, लिखने के लिए सोचना, यानी लिखकर सोचिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा जर्नलिंग कीजिए, अपने विचारों को कागज पर उतारिए। इससे आपका माइंड डिक्लटर होता है और आप अपने उद्देश्य के प्रति ज्यादा सजग होते हैं। स्लो थिंकिंग और डीप वर्क एक साथ मिलकर आपके अंदर एक ऐसी मानसिक क्लैरिटी पैदा करते हैं जो आम लोगों के पास नहीं होती। ये क्लैरिटी ही आपको एवरेज भीड़ से अलग करती है। डैन को कहते हैं कि आज की दुनिया में जो लोग सोचने में गहराई लाते हैं वो सबसे बड़े निर्णायक, लीडर और निर्माता बनते हैं। अब बात करते हैं एक और कोर कंसेप्ट की, फोकस्ड एनवायरनमेंट। आपका एनवायरनमेंट यानी आप किन लोगों के साथ हैं, कौन सी बातें सुनते हैं, क्या कंज्यूम करते हैं, ये सब आपकी अटेंशन को शेप करता है। डैन इसीलिए सलाह देते हैं कि आपको एक इंटेंशनल एनवायरनमेंट बनाना होगा। स्क्रीन टाइम कम करना, सोशल मीडिया को सीमित करना, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस करना, ये सब आपके अटेंशन को रिफाइन करते हैं। डैन कू हमें याद दिलाते हैं कि फोकस कोई एक दिन की बात नहीं, यह एक लगातार इवॉल्व होने वाली प्रक्रिया है। हर दिन जब आप एक छोटे स्टेप से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, आप अपनी नई पहचान को मजबूत करते हैं। डीप वर्क और स्लो थिंकिंग आपके अंदर वो शक्ति जगाते हैं जो सुपरफिशियल दुनिया में दुर्लभ होती जा रही है। अब एक सवाल जो आगे का रास्ता खोलेगा, अगर डीप वर्क और स्लो थिंकिंग से क्लैरिटी और कंट्रोल मिलते हैं, तो फिर किस तरह की क्रिएटिव रूटीन और मेंटल मॉडल हमें डिस्ट्रैक्शन फ्री, इंटेंशनल लाइफ के और भी करीब ले जा सकते हैं? और कैसे हम मॉडर्न वर्ल्ड की केओस से बाहर निकलकर सिंप्लिसिटी और डिसिप्लिन में जीना सीख सकते हैं? इसका जवाब मिलेगा पार्ट 3 में, जहां हम जानेंगे डैन को की फोकस्ड क्रिएटिविटी फिलॉसफी, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल मोटिवेशन और एक इंटेंशनल लाइफस्टाइल का पूरा फ्रेमवर्क। पार्ट 3, इंटेंशनल जीवन, क्रिएटिव फोकस और इंटरनल ड्राइव का फ्रेमवर्क। अब तक हमने जाना कि फोकस हमारी पहचान है और उसे डीप वर्क और स्लो थिंकिंग से मजबूत किया जा सकता है। लेकिन डैन को अब हमें एक और गहराई तक ले जाते हैं, जहां फोकस न सिर्फ हमारी सोच का हिस्सा बनता है, बल्कि हमारे रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और जीवन शैली, लाइफस्टाइल का आधार भी बन जाता है। डैन बताते हैं कि क्रिएटिव काम, चाहे वो लिखना हो, प्रोग्रामिंग, डिजाइन, बिजनेस या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग, असल में एक इंटेंशनल स्टेट से आता है, यानी
जब आपका ध्यान पूरी तरह केंद्रित होता है तभी आप कुछ नया और वैल्यूएबल बना सकते हैं। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे बड़ी समस्या यही है, हमारा दिमाग इनपुट ओवरलोड का शिकार हो गया है। हम हर समय कुछ न कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, और इसी वजह से हम आउटपुट देने की क्षमता खोते जा रहे हैं। डैन कू कहते हैं, क्रिएशन इज क्लैरिटी, कंजम्पशन इज कंफ्यूजन। जब आप लगातार बाहरी दुनिया से कंज्यूम करते हैं तो आपका अंदर का सिस्टम गड़बड़ा जाता है। लेकिन जब आप क्रिएट करते हैं कोई आइडिया, कोई कंटेंट, कोई प्रोडक्ट, तो आपकी सोच साफ होती है। इसीलिए डैन हर इंसान को सलाह देते हैं कि उन्हें रोज थोड़ा समय क्रिएशन के लिए जरूर देना चाहिए। भले ही वो जर्नलिंग हो, कोई बिजनेस प्लान, कोई कॉन्सेप्ट मैपिंग, पर वो समय सिर्फ और सिर्फ आउटपुट का होना चाहिए। अब बात आती है मोटिवेशन की, जो अक्सर फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन बनता है। डैन को कहते हैं कि ज्यादातर लोग एक्सटर्नल मोटिवेशन पर निर्भर रहते हैं, जैसे किसी इन्फ्लुएंसर का वीडियो, कोई क्वोट या कोई टेम्परेरी इंस्पिरेशन। लेकिन ये मोटिवेशन थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है। असली फोकस तब आता है जब मोटिवेशन अंदर से निकलती है, यानी इंटरनल ड्राइव से। ये इंटरनल ड्राइव तब पैदा होती है जब आप किसी मीनिंगफुल काम से जुड़े होते हैं, किसी पर्पस से, किसी विजन से जिसे आप खुद डिजाइन करते हैं। डैन इंटरनल ड्राइव के लिए 3 जरूरी बातें बताते हैं। पहला, ऑटोनॉमी, यानी आपके पास अपने निर्णय लेने की आज़ादी हो। दूसरा, मास्टरी, आप किसी एक क्षेत्र में धीरे धीरे बेहतर हो रहे हों। और तीसरा, पर्पस, आपको अपने काम में कोई अर्थ दिखाई दे। जब ये तीनों आपके जीवन में मौजूद होते हैं तब फोकस अपने आप पैदा होता है और फिर डिस्ट्रैक्शंस की ताकत कम हो जाती है। इसके बाद डैन को हमें इंट्रोड्यूस करते हैं एक डीप कंसेप्ट से, इंटेंशनल लिविंग फ्रेमवर्क। इसका मतलब है हर दिन को पर्पस के साथ जीना। इसका पहला स्टेप है अपने कोर वैल्यूज को जानना। आपको यह समझना होगा कि आप किन सिद्धांतों के साथ जीना चाहते हैं, जैसे सिंप्लिसिटी, डिसिप्लिन, डेप्थ, इम्पैक्ट। फिर आपको अपने दिन की स्ट्रक्चर उसी वैल्यूज के अनुसार बनानी होती है। इंटेंशनल लिविंग का मतलब है हर छोटी चीज, चाहे वो सुबह की शुरुआत हो, किसी से बातचीत हो या खाने का समय, वो आपके बिगर विजन से जुड़ी होनी चाहिए। डैन बताते हैं कि जब आपकी लाइफ स्ट्रक्चर्ड होती है तब आपकी क्रिएटिविटी और क्लैरिटी दोनों बढ़ती हैं। स्ट्रक्चर फ्रीडम देता है और ये फ्रीडम आपको अधिक इंटेंशनल बनाती है। डैन एक पावरफुल प्रैक्टिस की सलाह भी देते हैं, लिव टुडे एज इफ यू आर ऑलरेडी दैट फोकस्ड पर्सन। यानी आप जिस व्यक्ति को बनना चाहते हैं, डिसिप्लिन्ड, क्रिएटिव, फोकस्ड, वैसा आज ही जीना शुरू कीजिए। छोटी छोटी आदतें, छोटे छोटे रिचुअल्स, ये मिलकर आपकी नई आइडेंटिटी को रोज बनाते हैं, और यही आइडेंटिटी आपके लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन की नींव है। अब एक और जरूरी सवाल जो अगले भाग को और गहरा बना देगा। अगर एक इंटेंशनल लाइफस्टाइल और इंटरनल मोटिवेशन से हम फोकस को मजबूत बना सकते हैं, तो फिर ऐसी कौन सी मेंटल ट्रैप्स या सोच की गलतियां हैं जो हमें बार बार शैलो लाइफ की तरफ खींचती हैं? और कैसे हम मॉडर्न अटेंशन इकोनॉमी में अपनी अवेयरनेस को बचाकर एक शांत, स्थिर और पर्पस ड्रिवन जीवन जी सकते हैं? इसका जवाब मिलेगा पार्ट 4 में, जहां हम बात करेंगे मानसिक स्पष्टता, विचारों की शुद्धि और एक ऐसे मानसिक दृष्टिकोण की जो शोर से ऊपर उठकर अर्थ की ओर जाता है। भाग 4, ध्यान का शत्रु, जब आपका मन ही आपको भटकाने लगता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई कहीं बाहर नहीं, हमारे ही भीतर चल रही है, और वह लड़ाई है हमारे ध्यान, फोकस की। डैन को बताते हैं कि हम जिस तेजी से डिस्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, वह न सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर रहा है, बल्कि हमारी सोचने की गहराई, रचनात्मकता और आत्मसमझ को भी कमजोर बना रहा है। हम जितना ज्यादा खुद को डिजिटल चीजों में उलझाते हैं, उतना ही कम समय हमारे पास अपने असली काम, सोच और विकास के लिए बचता है। डैन कहते हैं कि इंसान के दिमाग को क्लैरिटी के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन हमने उसे नॉइज और ओवर स्टिम्युलेशन से भर दिया है। यही वजह है कि जब भी हम कुछ मीनिंगफुल काम करना चाहते हैं, हमारा ही दिमाग हमें रोकता है। ध्यान टूटता है, मन बार बार भटकता है, और हम शैलो थिंकिंग की आदत में फंस जाते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमारे फोकस को बिगाड़ने वाले कुछ खास मेंटल ट्रैप्स होते हैं, जैसे कि कंपैरिजन, तुलना, परफेक्शनिज्म, परिपूर्णता की चाह, ओवर स्टिम्युलेशन,
अधिक उत्तेजना और फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब हम बार बार दूसरों की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी को जज करते हैं, तब हमारा फोकस किसी और के सपने पूरे करने में लगने लगता है। हम यह भूल जाते हैं कि ध्यान एक मानसिक मांसपेशी की तरह होता है। जितना ज्यादा उसे खींचोगे उतना ही कमजोर होता जाएगा। इससे बाहर निकलने के लिए डैन को एक शानदार विचार देते हैं जिसे वो कहते हैं डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स। इसका मतलब है अपने दिमाग को दोबारा रीसेट करना और ध्यान को इंटेंशनल बनाना। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है डिजिटल बाउंड्रीज बनाना। उदाहरण के लिए दिन की शुरुआत फोन देखकर न करें। सुबह का पहला घंटा पूरी तरह शांति और प्लानिंग में बिताएं। दूसरा तरीका है सिंगल टास्किंग। जब आप एक समय में सिर्फ एक काम करते हैं तो आपका दिमाग गहराई से काम करने लगता है। और तीसरी तकनीक है रिफ्लेक्टिव वॉक्स, यानी हर दिन बिना मोबाइल या म्यूजिक के 15 से 30 मिनट टहलना। यह समय आपके विचारों को स्पष्ट करता है और नए क्रिएटिव इंसाइट्स को जन्म देता है। डैन यह भी बताते हैं कि ध्यान केवल एक आदत नहीं, बल्कि आपकी पहचान, आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। जब आप खुद को एक डिस्ट्रैक्टेड इंसान मानते हैं तो आपका व्यवहार भी वैसा ही बनता है। लेकिन अगर आप खुद को एक फोकस्ड, काल्म और इंटेंशनल व्यक्ति मानते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी दिशा में ढलने लगता है। इसका मतलब है कि ध्यान पाने के लिए सिर्फ आदतें बदलनी नहीं, बल्कि सोच बदलनी जरूरी है कि मैं कौन हूं और मैं क्या बनने जा रहा हूं। डैन कू का यह अध्याय न सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस को समझने में मदद करता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि फोकस कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि एक नेसेसिटी है, एक ऐसा अभ्यास जिसे हर दिन संजो कर रखना पड़ता है। ध्यान की शक्ति केवल आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं, बल्कि आपकी पूरी जीवन दृष्टि को बदल सकती है। अब एक जरूरी और सोचने लायक सवाल यह है, अगर हमारी पहचान ही हमारे ध्यान का मूल है, तो क्या हम अपनी आइडेंटिटी को जानबूझकर रिडिजाइन कर सकते हैं ताकि ध्यान हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाए? पार्ट 5 में हम जानेंगे डैन को के पर्पस ड्रिवन आइडेंटिटी फ्रेमवर्क के बारे में। एक ऐसा सिस्टम जो न सिर्फ आपको फोकस सिखाता है, बल्कि एक नया मीनिंग और डायरेक्शन भी देता है। भाग 5, पहचान का निर्माण, जब ध्यान आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। अब तक हमने डिस्ट्रैक्शंस की दुनिया को समझा, मेंटल ट्रैप्स को पहचाना और अटेंशन डिटॉक्स के जरिए अपने दिमाग को साफ करने की दिशा में कदम बढ़ाया। लेकिन डैन को यहां पर एक और गहराई वाली बात सामने लाते हैं। फोकस एक आदत नहीं, एक पहचान है। यानी ध्यान सिर्फ क्या है यह नहीं, बल्कि यह कौन बनना है उसका हिस्सा है। डैन कुए इस अध्याय में कहते हैं कि यदि आप लॉन्ग टर्म फोकस चाहते हैं तो आपको अपनी आइडेंटिटी को रीडिजाइन करना होगा, क्योंकि हम वही करते हैं जो हम मानते हैं कि हम हैं। अगर आप खुद को एक डिस्ट्रैक्टेड इंसान मानते हैं, जो चीजें अधूरी छोड़ देता है, जो एक समय पर कई काम करता है, तो आपकी आदतें उसी आइडेंटिटी को दोहराएंगी। लेकिन अगर आप खुद को एक इंटेंशनल, डिसिप्लिन्ड और थॉटफुल व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करें, तो आपके एक्शंस धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में ढलने लगते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आइडेंटिटी केवल फिक्स्ड नहीं होती, वह बनाई जा सकती है कॉन्शियसली। डैन इसे पर्पस ड्रिवन आइडेंटिटी फ्रेमवर्क कहते हैं, यानी ऐसी पहचान को विकसित करना जो आपके पर्पस के इर्द गिर्द बनी हो। एक ऐसी लाइफ विजन जिसमें आपका ध्यान, आपका माइंडसेट और आपके एक्शंस एक साथ अलाइन हों। डैन इस फ्रेमवर्क को 3 लेयर्स में समझाते हैं। 1, आंतरिक विश्वास। सबसे पहले आपको यह समझना होता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप खुद को डिसिप्लिन लैकिंग, लेजी या अनफोकस्ड मानते हैं? यदि हां, तो सबसे पहले इन लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानना जरूरी है। 2, कोर वैल्यूज, मूल्य। इसके बाद आपको तय करना होता है कि आपके जीवन के लिए सबसे जरूरी मूल्य क्या हैं। क्या वह ग्रोथ है, क्रिएटिविटी है, फ्रीडम है या मास्टरी? जब आप अपने कोर वैल्यूज को स्पष्ट करते हैं तो वही आपकी अटेंशन को दिशा देते हैं। 3, पर्पसफुल एक्शंस, उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं। जब आपकी पहचान और मूल्य साफ हो जाते हैं, तब आपके एक्शंस में एक कंसिस्टेंसी आने लगती है। आप डिस्ट्रैक्शंस को रिजेक्ट नहीं करते, वे खुद ही इरेलेवेंट लगने लगते हैं। डैन कहते हैं, क्लैरिटी मेक्स रिजेक्शन ईजियर। डैन यह भी बताते हैं कि इस आइडेंटिटी शिफ्ट को आसान बनाने के लिए आपको रिचुअल्स और एंकर्स की जरूरत होती है। यानी हर दिन कुछ छोटे छोटे काम जो आपकी अटेंशन को आपकी पहचान से जोड़ते रहें। उदाहरण के लिए, सुबह का जर्नलिंग, फोकस्ड वर्क ब्लॉक्स, रिफ्लेक्टिव वॉक्स या एंड ऑफ डे रिव्यूज। ये छोटे स्टेप्स आपकी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करते हैं। यह अध्याय बहुत पावरफुल है क्योंकि यह समझाता है
कि जब आप अपने ध्यान को अपने स्वभाव का हिस्सा बना लेते हैं, तब आप फोर्स्ड डिसिप्लिन से नेचुरल फ्लो की ओर बढ़ते हैं। ध्यान तब कोई बोझ नहीं लगता, बल्कि वह एक सहज हिस्सा बन जाता है आपके रोजमर्रा के जीवन का। डैन कू के अनुसार, जब आपकी आइडेंटिटी में पर्पस, क्लैरिटी और इंटेंशन होता है, तब डिस्ट्रैक्शंस आपको आसानी से हिला नहीं सकते। और यहीं से आपकी जर्नी शुरू होती है एक मीनिंगफुल लाइफ की ओर, जो केवल रिएक्टिव नहीं, बल्कि डीपली क्रिएटिव होती है। और अब एक बेहद दिलचस्प सवाल। अगर आपकी आइडेंटिटी ही आपकी रियलिटी तय करती है, तो क्या आपने आज तक कॉन्शियसली अपनी पहचान को गढ़ा है, या आप सिर्फ दुनिया की दी हुई छवि जी रहे हैं? पार्ट 6 में हम जानेंगे कैसे डैन को की डीप वर्क फिलॉसफी और क्रिएटिव सॉलिट्यूड का सिद्धांत आपके ध्यान को एक लेजर शार्प सुपर पावर में बदल सकता है। भाग 6, गहराई में काम करने की कला, जब आप अपनी दुनिया खुद रचते हैं। अब जब आपने अपने ध्यान को अपनी पहचान से जोड़ना सीख लिया है, तो अगला बड़ा कदम है उस ध्यान को एक सृजनशील शक्ति, क्रिएटिव फोर्स में बदल देना। डैन को इस अध्याय में हमें एक क्रांतिकारी लेकिन शांत विचार से परिचित कराते हैं। डीप वर्क और क्रिएटिव सॉलिट्यूड, यानी ऐसा काम जो गहराई से किया जाए और वह अकेलेपन की शक्ति से उपजे। डैन के अनुसार आज की दुनिया में शैलो वर्क यानी सतही काम हावी हो चुका है। इंस्टाग्राम पोस्ट्स देखना, रैंडम कंटेंट स्क्रॉल करना, मल्टीटास्किंग करते हुए कुछ भी मीनिंगफुल प्रोड्यूस करने की कोशिश, यह सब हमारी मेंटल एनर्जी को अलग अलग दिशाओं में बिखेर देता है। जबकि डीप वर्क का मतलब है इंटेंशनल, अनइंटरप्टेड और इंटेंस कंसंट्रेशन के साथ ऐसा काम करना जो न सिर्फ वैल्यू पैदा करे, बल्कि आपको खुद से जोड़ भी दे। लेकिन डीप वर्क करने के लिए सबसे पहले जरूरी है क्रिएटिव सॉलिट्यूड, यानी अकेलेपन को अपनाना। डैन कोउ कहते हैं कि सॉलिट्यूड यानी एकांत कोई दुखद स्थिति नहीं, बल्कि क्लैरिटी और क्रिएटिविटी का बर्थ प्लेस है। जब आप खुद के साथ समय बिताते हैं, डिस्ट्रैक्शन से दूर, तो आपका दिमाग अंदर की ओर जाने लगता है। वहीं से आपकी सबसे गहरी सोच, सबसे रचनात्मक विचार और सबसे मीनिंगफुल इंसाइट्स जन्म लेते हैं। यह सॉलिट्यूड किसी पहाड़ या जंगल में जाने की बात नहीं है। डैन बताते हैं कि आप रोजाना 30 मिनट का डिस्कनेक्टेड सॉलिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं। मोबाइल, शोर और काम से दूर बैठकर जर्नलिंग करना, चलना या बस गहराई से सोचना। यह अभ्यास आपको अपनी अटेंशन वापस रिक्लेम करने में मदद करता है। डीप वर्क का दूसरा हिस्सा है सिस्टमैटिक रूटीन। डैन को का सुझाव है कि आप अपने दिन में कम से कम 1 से 2 घंटे ऐसे ब्लॉक तय करें जो सिर्फ डीप वर्क के लिए हों। इस दौरान फोन साइलेंट रहे, नोटिफिकेशंस ऑफ हों और आप पूरी तरह उस एक काम में डूब जाएं जिसे आप करना चाहते हैं, चाहे वो राइटिंग हो, डिजाइनिंग हो, कोडिंग हो या कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट। डैन के अनुसार डीप वर्क एक हाई रिटर्न एक्टिविटी है, यानी जब आप 1 घंटे डीप वर्क करते हैं तो उसका इम्पैक्ट 10 शैलो आवर्स से भी ज्यादा होता है, क्योंकि इस दौरान न सिर्फ काम होता है, बल्कि आत्मसंयम, क्लैरिटी और पर्पस भी गहराई से विकसित होता है। इस अध्याय का सबसे शक्तिशाली संदेश यह है कि जब आप डीप वर्क और सॉलिट्यूड को आदत बना लेते हैं, तो आप सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस से नहीं बचते, बल्कि अपनी एक नई दुनिया बनाना शुरू करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां आपका ध्यान आपके आइडियाज को शेप देता है, आपके प्रोजेक्ट्स को पर्पस देता है और आपके जीवन को डायरेक्शन देता है। भाग 7, क्रिएटिव फोकस रूटीन, जब आपका ध्यान एक सिस्टम बन जाता है। अब तक आपने जाना कि ध्यान, फोकस सिर्फ एक मानसिक शक्ति नहीं, बल्कि आपकी पहचान, सोच और रचनात्मकता का मूल है। लेकिन डैन को यहां एक और गहरा विचार पेश करते हैं। अगर ध्यान इतना महत्वपूर्ण है, तो क्यों न इसे एक सिस्टम में बदला जाए, ताकि यह केवल भावना या प्रेरणा पर निर्भर न रहे, बल्कि रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन जाए। डैन इस अध्याय में बात करते हैं क्रिएटिव फोकस रूटीन की। ये कोई भारी भरकम समय सारणी नहीं, बल्कि एक सहज और सटीक दिनचर्या है जो आपको अपने काम में गहराई, स्थिरता और डायरेक्शन देती है। उनका मानना है कि केओस में क्लैरिटी तभी संभव है जब हमारे पास एक ऐसा ढांचा, फ्रेमवर्क हो जो हर दिन हमें गाइड करे, ताकि हम सिर्फ सोचे नहीं, करें भी। इस रूटीन के 3 मुख्य स्तंभ हैं। 1, सुबह की मंशा। डैन को कहते हैं कि दिन की शुरुआत जैसे होती है, दिन वैसा ही बनता है। सुबह का पहला घंटा स्क्रीन फ्री, शांत और स्पष्टता से भरा होना चाहिए। वह सुझाव देते हैं कि उठते ही 10 से 15 मिनट का जर्नलिंग करें, जिसमें आप ये लिखें, आज मैं किन 1 से 2 चीजों पर ध्यान केंद्रित करूंगा, मेरा उद्देश्य क्या है,
किन चीज़ों को मैं टालूंगा या नज़रअंदाज करूंगा। यह अभ्यास आपका ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर आपके अंदर की स्पष्टता पर केंद्रित करता है। दूसरा, गहरा सृजन काल। डैन का मानना है कि हर इंसान के पास दिन का एक सुनहरा समय होता है जब उसका दिमाग सबसे अधिक अलर्ट और रचनात्मक होता है। यह आमतौर पर सुबह 8 से 11 बजे के बीच होता है। इस समय को शैलो टास्क्स में खर्च करने की बजाय अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए रखिए, वो काम जो आपको दुनिया में कुछ नया बनाने की दिशा में ले जाए। लिखना, डिज़ाइन करना, प्लानिंग करना, गहराई से सोचना। डैन इसे सेक्रेड वर्क कहते हैं, ऐसा काम जो न केवल आपको प्रोफेशनल रूप से ग्रो करता है बल्कि आपकी आंतरिक पहचान को भी पोषण करता है। 3. इवनिंग रिफ्लेक्शन, शाम की पुनर्विचार प्रक्रिया। दिन खत्म होने से पहले 10 से 15 मिनट का एक रिव्यू आपको अगले दिन के लिए क्लैरिटी देता है। आप खुद से पूछें, क्या मैं आज अपने फोकस के अनुसार जिया? किन डिस्ट्रैक्शंस ने मुझे रोका? मैं कल क्या सुधार सकता हूं? यह प्रैक्टिस सिर्फ सुधार नहीं लाती बल्कि आपके सबकॉन्शियस को ट्रेन करती है कि ध्यान आपकी पहचान का हिस्सा बन जाए। डैन कू की यह रूटीन बहुत ही इंसानी और लचीली है। इसमें कोई जटिल नियम नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चर है जो रोजाना की क्लैरिटी, डायरेक्शन और मोमेंटम को बनाए रखने में मदद करता है। वह कहते हैं कि जब आप इस तरह ध्यान को रूटीन में ढाल लेते हैं तब इंस्पिरेशन का इंतजार नहीं करना पड़ता, काम अपने आप फ्लो में होने लगता है। इस अध्याय का असली जादू यह है कि यह ध्यान को दबाव नहीं बल्कि सहयोगी बना देता है। अब ध्यान कोई भारी आदत नहीं बल्कि एक सहज प्रणाली, नेचुरल सिस्टम बन जाता है जो आपकी हर क्रिया में क्वालिटी, कंसिस्टेंसी और पर्पस भर देता है। दोस्तों, द आर्ट ऑफ फोकस सिर्फ एक किताब नहीं, एक जागृति है। यह हमें बताती है कि असली फोकस तब आता है जब हम खुद को समझते हैं, उद्देश्य बनाते हैं और सिस्टम्स क्रिएट करते हैं। डैन को हमें सिखाते हैं कि आज की दुनिया में सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो शोर के बीच शांत रहना जानते हैं, जो गहराई से सोचते हैं और जो डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठकर उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ध्यान और जीवन दोनों बदलें, तो इस किताब की बातों को सिर्फ सुनिए मत, जीना शुरू कीजिए। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप सबसे पहले कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाने वाले हैं।